वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत बहुत कुछ लड़के कमेंट कर रहे थे कि सर जल्दी से टाइम एंड वर्क का अगला अगला टाइप जो है हम लोग को बताइए। ठीक है, तो आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज हम लोग सीखेंगे टाइम एंड वर्क के ऐसे ऐसे प्रश्नों को जो परीक्षा में आप लोग को लगातार रिपीट किया जाता है। और आप लोग अगर नए हो और अगर पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। पिछला वीडियो में टाइप और अच्छे अच्छे कंसेप्ट बताए गए हैं। और आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होने वाला है वो 44 नंबर का सगीर अहमद जो किताब है हम लोग का कंपटीशन लेवल का, उसको आज हम लोग बताएंगे। ठीक है, और बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे तो आज से उन लोग को वेट नहीं करना होगा और आज वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और उससे संबंधित प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग बिना समय गवाए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, ये 44 नंबर का हम लोग का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। बोल रहा है पहला 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शशि, वर्षा और नीलम एक काम को 10, 12 और 15 दिनों में करते हैं। देखिए, तीन लड़की है, शशि, वर्षा और नीलम। तीन लड़कियां हैं, शशि, वर्षा और नीलम। शशि जो एक कार्य को 10 दिन में करती है, वर्षा एक काम को 12 दिन में करती है और नीलम एक काम को 15 दिनों में करती है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने क्या बोला था, जो अगर कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग को टोटल वर्क निकाल लेना है। क्या करना है, तो टोटल वर्क निकाल लेना है। ठीक ना, तो टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क मेरा 60 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका अगर स्ट्रेंथ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 छक 60 और इसका स्ट्रेंथ 12 बजे 60 और जो है नीलम जो है उसका स्ट्रेंथ अगर निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा 4। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, यदि वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दे तो शेष काम को शशि और नीलम मिलकर करेंगे, पूछ रहा है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए काम जो है तीनों, देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, जो तीनों साथ काम कर रही थी। ठीक है, तीनों साथ काम कर रही थी, शशि, वर्षा और नीलम। शशि, वर्षा और नीलम का वर्क कितना हो जाएगा, कितना काम ये लोग की है तीनों मिलकर 2 दिनों में। तो सारा स्ट्रेंथ को हम लोग जोड़ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 6, 5, 11 और 4, 15 स्ट्रेंथ और 2 दिन काम किए हैं, तो 30 काम मेरा दोनों मिलकर की है, तीनों मिलकर। ये तीनों शशि, वर्षा और नीलम जो है 3 दिन काम की है, 30 काम की है। ठीक है, तो शेष काम को मेरा देखते हैं, शेष काम कितना बच गया, तो 60 माइनस 30 तो कितना बच गया, तो 30। शेष काम मेरा 30 बच गया दोस्तों। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, शेष काम को शशि और नीलम मिलकर कितने दिनों में करेगी। क्या बोल रहा है, जो शेष काम को शशि और नीलम मिलकर कितने दिनों में करेगी। तो शशि और नीलम कितने दिनों में करेगी, तो शेष काम 30 है और देखिए ये 6 और 4 10। क्या बोल रहा है, 6 और 4 10, शशि और नीलम। ठीक है, शशि और नीलम, तो 6, 4, 10 इसका स्ट्रेंथ हो गया। तो 3 दिन में मेरा काम दोस्तों समाप्त हो गया है। ठीक है, मेरा 3 दिन में काम समाप्त हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों में। ठीक है, 45 नंबर का जो हम लोग को क्वेश्चन है, पैंतालीस नंबर अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 45 नंबर क्या पूछ रहा, बोल रहा ए बी सी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, ए बी सी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, फिर बोला उन तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया और 4 दिन पश्चात एक काम छोड़ दिया। देखिए अच्छे समझते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, ए बी सी 10 दिन में कोई काम कर सकता है। अगर देखते हैं दोस्तों, देखिए मान लेते हैं अगर काम मेरा अगर इतना 10 काम है, मान लेते हैं पूरा 10 काम है। ठीक है, मेरा पूरा भाग 10 काम है। ठीक है, वो 4 दिन काम करता है, 4 दिन और ये 6 दिन,
तो शेष काम को ए प्लस बी प्लस सी, ये लोग शेष काम को 6 दिनों में कर सकेंगे। ठीक है, 6 दिन में ये शेष काम को कर सकेंगे, शेष काम को। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, तत्पश्चात बी तथा सी मिलकर 10 दिन और लेकर कार्य को पूरा करते हैं तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। क्या बोल रहा है, बी और सी उस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी उस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, तो इसका टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 30। तो इसका स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, 6 5 30, और बी और सी का स्ट्रेंथ हो जाएगा 3। तो यहां से हम लोग ए का स्ट्रेंथ हम लोग दोस्तों पता चल जाएगा, ए का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ए का स्ट्रेंथ आ जाएगा 2। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा, तो इस शेष काम को, इस जो शेष काम है ए कितने दिनों में समाप्त कर देगा, 15 दिन में। देखिए हम लोग को समझते हैं, ये शेष काम को 6 शेष काम को यह 15 दिन में समाप्त कर देता है। तो पूरा काम मेरा कितना है दोस्तों, 10 काम है पूरा मेरा, 10 दिन का काम है। 10 दिन का काम को कितने दिनों में करेगा, तो 15/6 गुना 10, तो 3 दूनी 3 पचे 2 पचे 10, तो 25 दिन में मेरा काम जो है दोस्तों समाप्त हो जाएगा। क्या बोल रहा है, ए जो मेरा पूरा काम को 25 दिनों में समाप्त कर देगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरा जल्दी से, जो ऑप्शन नंबर मेरा 3 है दोस्तों। ठीक है, 45 नंबर का कितना हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा दोस्तों मेरा आंसर। ठीक है, हम लोग जल्दी से अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आशा करता हूं आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई बच्चे ऐसे भी हैं जिसको समझ में ना आए, तो वीडियो 2-3 बार आप लोग प्ले करके देख सकते हैं, उसमें आप लोगों को क्या होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक ना, तो 46 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 46 नंबर का प्रश्न बोला, ए बी सी किसी कार्य को 36, 54 और 72 दिन में कर सकते हैं। कोई आदमी है ए बी और सी, ए बी सी कोई आदमी है, किसी कार्य को 36, 54 और 72 दिन में कर सकते हैं। 36, 54 और 72 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां से टोटल वर्क निकाल लेते हैं तीनों का। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 216 हो जाएगा दोस्तों मेरा। ठीक है, टोटल वर्क। ठीक है, तो इसका स्ट्रेंथ मेरा कितना निकल जाएगा, 6। इसका स्ट्रेंथ मेरा कितना निकल जाएगा, इसका स्ट्रेंथ मेरा निकल जाएगा 4, और इसका स्ट्रेंथ मेरा कितना निकल जाएगा, 3। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, लेकिन काम को पूरा होने में 8 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला जाता है, जबकि बी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। तो बताइए कि सी ने कितने दिन काम किया। देखिए अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, हम लोग को यहां समझना है क्या, देखिए हम लोग यहां आकर देखेंगे, आप लोग गौर से अगर पढ़िएगा किताब को। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, लेकिन काम पूरा होने से पूर्व 8 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है, जबकि बी 12 दिन पहले चला जाता है, जबकि बी 12 दिन पहले, और ए 8 दिन पहले। देखिए 12 दिन पहले होता है कि 8 दिन पहले आता है। अगर हम लोग बोलेंगे, ठीक है, हम बोलेंगे ए और बी कोई काम कर रहा है, ठीक ना, तो क्या बोलेंगे, ए जो है 10 दिन पहले काम छोड़कर चला जा रहा है, और बी 8 दिन पहले काम छोड़कर चला जा रहा है। 8 दिन पहले काम छोड़कर चला जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले काम छोड़कर कौन जा रहा है, बी काम छोड़कर जा रहा है सबसे पहले। तो इसी प्रकार से हम लोग बी जो है 12 दिन पहले जा रहा है काम छोड़कर, 12 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है बी। ठीक है, बी जो है हमारा 12 दिन पहले काम छोड़कर चला जा रहा है, मतलब सबसे पहले बी काम छोड़कर चला गया, सबसे पहले बी काम छोड़कर चला गया, उसके बाद ए काम छोड़कर चला गया। ठीक है, तो 12 दिन पहले
बी काम छोड़कर मेरा चला गया था। तो देखिए तब तक ए काम कर रहा था ना, तब तक क्या हो रहा था, ए और सी काम कर रहे थे, ए और सी काम कर रहे थे। तो ये लोग 4 दिन काम किए, 4 दिन काम किए ए और सी। तो इसका टोटल वर्क अगर हम लोग निकालेंगे यहां से, तो ए और सी का टोटल वर्क अगर हम लोग निकालेंगे तो 6 और 3 9, 6 और 3 9, ठीक है, 6 और 3 9, 9 जो 36, ठीक है। तो यहां से हम लोग 4 दिन का काम को निकाल लिए। अब हम लोग को सी का जो है, सी का 8 दिन का काम निकालना है। सी जो है देखिए, फिर 4 दिन बाद तो ए भी तो जा रहा है ना, 4 दिन बाद ए भी तो काम छोड़कर जा रहा है ना। तो 8 दिन, सी का 8 दिन का काम निकाल लेते हैं। सी का स्ट्रेंथ मेरा कितना है 6, तो 8 दिन का काम वर्क निकाल लेते हैं। सी का स्ट्रेंथ मेरा है 3, ठीक है, सी का स्ट्रेंथ मेरा कितना है 3, और 8 दिन काम कर रहा है, तो 8 तिया 24। तो देखिए शेष काम मेरा कितना बचा हुआ है, ठीक ना, शेष काम, टोटल काम मेरे 216 था, और देखिए 36 काम और 24 काम मेरा हुआ है। तो कितना काम हो गया मेरा, 36 और 24 मेरा 60 काम हुआ है, ठीक ना। तो 6 और बचा 15। तो शेष काम को पूछ रहा है, शेष काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है शेष काम पूरा। तो कितना हो जाएगा, शेष काम जो है, ये सब उस समय से पहले तीनों काम कर रहे थे, ठीक है। 6 4 10 और 3 13, तो 156/13 कितना आ जाएगा, 13 1 13 और 13 दूनी 26। तो सी यहां 12 दिन काम किया है, सी यहां 12 दिन काम किया है, और यहां 8 दिन काम किया, यहां 12 दिन, यहां 8 दिन, और यहां 4 दिन। तो कितना हो जाएगा टोटल, सी का टोटल काम कितना हो जाएगा, सी का टोटल काम कितना हो जाएगा 24 दिन, ठीक है। 24 दिन कैसे, तो यहां देखिए 12 दिन, 12 और 12 8 20 और 4 24 दिन, ठीक है। तो 46 नंबर हम लोग का सॉल्व हो गया। हम लोग 47 नंबर अब देखेंगे, ठीक है। 47 नंबर का सॉल्यूशन, ए बी अलग अलग एक काम को 20 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। वो क्या बोल रहा है, ए और बी अलग अलग एक काम को 20 दिन और 15 दिन में, 20 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। तो इसका हम लोग टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा टोटल वर्क, 60, 20 दिया 60, 15 चौक 60, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आगे। पर उन्होंने 6 दिन 7 काम किया, जिसके बाद सी ने बी का स्थान ले लिया। काम अगले 4 दिनों में समाप्त हो गया। सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए अच्छे समझते हैं दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझिएगा क्या बता रहा हूं, ठीक है। देखिए ए प्लस बी जो है, देखिए उन्होंने 6 दिन 7 काम किया है। ए और बी जो है 6 दिन 7 काम किया है। ए और बी का स्ट्रेंथ अगर हम लोग देखेंगे कितना हो जाएगा, 4 और 3 7। तो के दिन 7 काम किया है, 6 दिन, ठीक है। तो टोटल वर्क हम लोग यहां का निकाल लेते हैं। 6 दिन जो काम किया है उसका हम लोग निकाल लेते हैं स्ट्रेंथ बटा टाइम। तो 7 छक 42। तो शेष काम मेरा कितना बचा है, शेष काम मेरा बचा है 18। शेष काम मेरा 18 बचा है। क्या बोल रहा है प्रश्न जो है, बी का स्थान कौन ग्रहण कर ले रहा है, सी। बी का स्थान कौन ग्रहण कर ले रहा है, सी। तो हम लोग सी का स्ट्रेंथ हम लोग जानते नहीं दोस्तों, ठीक है। सी का स्ट्रेंथ हम लोग जानते नहीं है। तो टाइम बराबर वर्क बटा स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ हम लोग एक साथ ए काम कर रहा है, बी छोड़कर चला जा रहा है, ए काम कर रहा है। तो ए का स्ट्रेंथ मेरा कितना है, और सी का स्ट्रेंथ हम लोग नहीं जानते, इसलिए एक्स मान ले रहे हैं। और काम कितने दिनों में समाप्त हो जा रहा है, 4 दिन में। तो हम लोग को इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है।
कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 प्लस 4x इक्वल टू 18। तो 4x बराबर 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 4x बराबर 6। तो x बराबर 3/2। ये मेरा कितना क्या निकला दोस्तों, स्ट्रेंथ किसका, C का। C का मेरा स्ट्रेंथ निकल गया। अब हम लोग पूछ रहा है जो पूरा काम C कितने दिनों में कर सकेगा, पूरा काम, तो पूरा काम 60 है और C का स्ट्रेंथ मेरा 3/2 है। तो कितना हो जाएगा, 60 गुना 2/3, तो 3 दूनी 6, तो 40 दिन, 40 दिन, ठीक है। सी पूरा काम 40 दिनों में कर सकता है, ठीक ना, 40 दिन में सी पूरा काम को कर सकता है। हम लोग अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अड़तालीस नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का बोल रहा, स्नो हाइट पेंट कंपनी 3 मकानों को पेंट कराने का ठेका लेती है। क्या बोल रहा, स्नो हाइट पेंट कंपनी 3 मकानों को पेंट कराने का ठेका लेती है। स्नो हाइट कंपनी कितने कंपनियों का ठेका लेती है, तो 3 कंपनियों का। क्या बोल रहा, मिस्टर ब्राउन मकान पर 6 दिन में, क्या बोल रहा, मिस्टर ब्राउन 6 दिन में। फिर क्या बोल रहा है, मिस्टर की क्या बोल रहा है, मिस्टर पिंटर। मैं छोटे अक्षरों से डिनोट कर दे रहा हूं दोस्तों, मिस्टर ब्राउन और मिस्टर पिंटर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, मिस्टर स्लोकन 12 दिन में, ठीक है। मिस्टर स्लोकन 12 दिन में पेंट कर सकते हैं। 8 दिन बाद मिस्टर ब्राउन छुट्टी पर चला जाता है। फिर मिस्टर पिंटर 6 दिन तक काम करता है। शेष काम को पूरा करने में मिस्टर स्लोकन को कितने दिन लगेंगे। तो हम लोग यहां से पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन आए, टाइम एट वर्क का दोस्तों, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, पहले आप लोगों को टोटल वर्क निकाल लेना है। पहला काम क्या करना है, तो टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरा, तो 24। तो इसका स्ट्रेंथ मेरा कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, और इसका स्ट्रेंथ 8 तिये 24, और मिस्टर स्लोकन का 2, स्ट्रेंथ 2 आ जाएगा। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखिए यहां अगर हम लोग देखेंगे अच्छे से, तो मिस्टर हाइट पेंट कंपनी जो है, 3 कंपनियों को हम लोगों को काम कराने के लिए दे रही है, ठीक है। हम लोग एक कंपनी का यहाँ पे हम लोग को निकला है। तो हम लोग 3 कंपनी का, एक कंपनी का अगर काम कराएंगे तो 24 लगेगा। 24 टोटल काम मेरे 24। अगर तीन मकान को अगर हम लोग कराएंगे तो 24 या 72, तो मेरा टोटल काम कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। तो हम लोग यहां 3 से गुना कर देते हैं, तो 72 टोटल काम मेरा कितना हो गया, 72, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, मिस्टर ब्राउन 8 दिन बाद छुट्टी पर चला जाता है। कौन, मिस्टर ब्राउन। तो इसका 8 दिन, ये 8 दिन काम किया है मिस्टर ब्राउन, तो 8 चौक 32, मिस्टर ब्राउन 8 दिन काम किया है। फिर क्या बोल रहा है, मिस्टर पिंटर 6 दिन तक काम करता है। मिस्टर जो पिंटर है ये मिस्टर ब्राउन है, और मिस्टर पिंटर 6 दिन काम करता है। तो मिस्टर पिंटर टोटल काम कितना करता है, तो 18 काम। अब बच गया मेरा शेष काम, तो 72 माइनस, तो ये लोग दोनों मिलकर कितना काम किया है, तो 3 4 1 5, 50 काम दोनों मिलकर मेरा कर दिया है। शेष काम बच गया 22। तो शेष काम किसके लिए रख दिया है, तो मिस्टर स्लोकन के लिए। तो वर्क बटा स्ट्रेंथ, तो 11 दिनों में मेरा काम समाप्त हो जाएगा। 11 दिन में मेरा काम समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 48 नंबर भी
आप लोग, आशा करता हूं मैं, जो 48 नंबर प्रश्न भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग 49 नंबर देख लेते हैं क्या है। 49 नंबर में हम लोगों का 49 नंबर, मेरा देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ठीक है, अगर आप लोग जानते ही होंगे, अगर पूरा वीडियो अगर देखते होंगे तो मेरा मोटिव आप लोगों को क्या है, सिखाना रहता है, ठीक ना। मेरा मोटिव आप लोगों को कुछ सिखाना रहना, कुछ देना रहता है, ताकि आप लोग भी कुछ सीख सकें। ठीक है, इस चैनल में सक्सेस का जो मेरा चैनल है अड्डा में। ठीक है, ए प्लस बी, देखिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं 49 नंबर। ए प्लस बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। उन्होंने 20 दिन साथ काम किया। देख लेते हैं, मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है, इतना बड़ा घर है, मान लेते हैं, ठीक है, बोल रहा है 2 आदमी हैं। देखिए समझते हैं क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है। 2 आदमी हैं, वो बोल रहा है ये घर को हम लोग पूरा अगर पेंट करेंगे, पूरा अगर हम लोग पेंट करेंगे तो 30 दिन में पेंट कर देंगे। ए प्लस बी बोल रहा है, ठीक है, लेकिन उन लोग क्या करता है, जो उन्होंने साथ जो है 20 दिन काम करता है, बोलता है, फिर बोल रहा है जो ये लोग देखिए 20 दिन काम किया है, 20 दिन पेंट किया। पेंट कितना दिन किया, 20 दिन। तो बाकी कितना रह गया मेरा शेष जो है पेंट कराना घर का, मेरा बाकी 10 दिन रह गया। तो अगर ए और बी काम करता तो उसे 10 दिन में कर देगा, लेकिन क्या बोल रहा है, उन्होंने 20 दिन काम किया, फिर बी काम छोड़कर चला गया। देखिए बी का काम आ गया, क्या बोल रहा है, बी जो है काम आ गया, वो बोल रहा है हम नहीं आप काम करेंगे एक के साथ। ठीक है, फिर शेष काम को ए ने 20 अतिरिक्त दिनों में किया। ए ने कितने दिनों में किया, 20 दिनों में। ए ने 20 दिनों में काम किया, तो टोटल काम यहां का मेरा शेष काम का कितना हो जाएगा, 20। तो 10 दूनी 20 और 20 एके 20। तो यहां से हम लोग बी का स्ट्रेंथ हम लोग निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 1। बी का स्ट्रेंथ हम लोग का 1 हो गया। ठीक है, तो इस काम को बी कितने दिनों में करेगा, तो 20 दिनों में करेगा। इस शेष काम को ये 20 दिनों में करेगा। तो क्या बोल रहा है, बी अकेला काम का पूरा भाग कितने दिनों में करेगा। देखिए यहां पे 10 दिन का काम, क्या बोल रहा है, 10 दिन का काम कितना दिन लगा देता है, 20 दिन। 10 दिन का काम जो है शेष काम को लगा देता है 20 दिन। तो पूरा काम के बारे में बोल रहा है, 30 दिन का काम के बारे में हमको बोला जा रहा है। तो 30 दिन का काम जो है कितने दिनों में करेगा, तो 20/10 गुना 30, तो 60 दिन में। ठीक है, 60 दिन में। ठीक है, तो कितने दिनों में समाप्त कर देगा, 60 दिन में। ठीक है, 49 नंबर हो गया। 50 नंबर, अगर देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि हमको ही पता चलेगा। जो मतलब अगर कुछ बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए मैं स्पेशल क्लास दूंगा। ठीक है, तो 49 नंबर हो गया। 50 नंबर, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 50 नंबर में, बोला पी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। पी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। क्यू एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। क्यू एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। पी कार्य को प्रारंभ करता है, 5 दिन बाद क्यू भी उस कार्य में लगता है और कितने अतिरिक्त दिनों में बचे हुए कार्य को पूरा करता है। पी कार्य आरंभ करता है, कार्य आरंभ पी कर रहा है, पी कार्य को आरंभ करता है। ठीक है, तो कितने दिन करता है पी, तो 5 दिन करता है। पी 5 दिन काम करता है, तो ये कितना काम करेगा 5 दिन में। इसका पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 30, 2 और इधर 3। तो 5 दिन में कितना काम करेगा,
P 10 काम, तो शेष काम मेरा कितना बच जाएगा? शेष काम 30 माइनस 10 तो बच जाएगा मेरा 20। तो टाइम बराबर वर्क बटा स्ट्रेंथ 4 दिन। तो पूछा है जो क्या पूछा है, जो दोनों मिलकर उस काम को, शेष काम को कितने दिनों में करेंगे? 4 दिन में। तो 4 दिन में देखिए दोस्तों, आज का क्लास तो इतना ही रह पाएगा, ठीक है। और आप लोग को पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, ठीक है। और आगे भी आप लोग पूरा वीडियो को देखते रहिएगा, ताकि आप लोग कुछ सीख सकते हैं इस चैनल से, सक्सेस का अड्डा से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, थैंक यू पूरा वीडियो वॉच करने के लिए। जय हिंद और जय भारत।